हेलो गाइस और वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रज्ञा वाहिनी। और आज हम करेंगे हमारा जो 8 चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, उसके आगे के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, आगे के क्वेश्चन करने से पहले ना मैं आपको एक चीज लिखवा देती हूँ कि जैसे यहाँ पर आप लिखोगे कि साइन 90 माइनस ए, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है tan थीटा। मतलब ए हो गया, मतलब एंगल के लिए बोलते हैं, थीटा तो है ना, तो एंगल कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, वो वाली बात है। इसके बाद में है हमारा sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है ये। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, इस तरीके से साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक इसी तरीके से याद करते हैं। तो बस इन दोनों को आपस में बदल दो, इन दोनों को आपस में बदल दो, इन दोनों को आपस में बदल दो, इस तरीके से हो जाते हैं। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, हमें पता है कि cot जो होता है ना, देखो cot क्या होता है, cot थीटा क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, है ना। cot a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस हो जाएगा, मैंने अभी भी लिखवाया था आपको। तो cot 25 डिग्री जो है वो क्या जाएगा, tan 90 माइनस, देखो यहाँ पे a की जगह 25 है तो यहाँ a की जगह लिख दो 25 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, tan 90 में से 25 जाएंगे तो 65 बचेंगे, वो 65 ही तो बचेंगे। तो यानी कि cot 25 डिग्री जो है वो tan 65 डिग्री के बराबर आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम tan 65 की जगह या तो आप cot 25 डिग्री लिख दो, या फिर cot 25 की जगह पर tan 65 डिग्री लिख दो। तो यहाँ पर मैंने एक जगह तो लिख दिया cot 25 डिग्री अपॉन, देखो cot 25 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर थे। इसे इक्वेशन 1 मान लो, बाय इक्वेशन 1 किया जाएगा 1 आंसर। या फिर आप कैसे कर सकते थे, आप लिख देते tan 65 डिग्री अपॉन tan 65 डिग्री बाय इक्वेशन 1, और ये कट जाता, यहाँ पर आ जाएगा एक आंसर। दोनों तरीके से मतलब आपका एक ही आंसर आएगा, आप कैसे भी मतलब उसे कर सकते हो। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप, इफ sin 3a इज इक्वल्स टू cos a माइनस 26 डिग्री हो, where 3a is लेस देन 90। ठीक है, then what will be the value of a। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे सॉल्व, इस तरीके से करेंगे हम इसको सॉल्व की साइन 3a जो दे रखा है हमें, वो दे रखा है cos a माइनस 26 के बराबर। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, देखो साइन थीटा कितना होता है, साइन इज इक्वल टू क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा जो होगा cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये पूरा एक बार के लिए थीटा मानो, तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 3a आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो अब हमें क्या दे रखा है, cos साइन 3a इसके भी बराबर, साइन 3a इसके भी बराबर। तो ये जो है ना साइन 3a जिसके बराबर भी, देखो अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो जहाँ पे भी 4 लिखा होगा, और मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, तो यानी कि 2 इंटू 2 जो है वो बराबर हो जाएगा 1 इंटू 4 के।
क्योंकि दोनों का ही आंसर 4 आ रहा है। इसी तरीके से cos a माइनस 26 डिग्री बराबर हो जाएगा cos 90 माइनस 3a के, क्योंकि दोनों का ही आंसर क्या आ रहा है, sin 3a आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आपका क्या हो जाएगा, cos से cos यहाँ पे खत्म हो जाएगा, a माइनस 26 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और माइनस का 3a। अब ये माइनस का 3 आएगा इधर और ये 26 आएगा इधर, तो ये 3a प्लस a क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, क्योंकि माइनस का था यहाँ पे आके प्लस में हो जाएगा। a प्लस 3a हो जाएगा 4a और ये 26 इधर जाके हो जाएगा प्लस में। 90 प्लस 26 कितना हो जाएगा, देखो 90 प्लस 26 कितना हो जाएगा, 116। तो 116 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ 4 से काट दो इसको। 116 को अगर आप 4 से काटोगे तो 4 2 सा 8, 9 10 11 36, 4 9 सा 36। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 29 डिग्री आ जाएगा। ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। आई होप बहुत अच्छी तरीके से आपको इसमें समझ में आ गया होगा, और टेंशन की कोई बात नहीं है, आगे भी क्वेश्चन आएंगे ये वाले, वहां पे भी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, क्या करना था हमें, सिर्फ sin 3a को हमने cos a माइनस 26 डिग्री जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था वो लिखा, और हमने sin 3a को cos 90 माइनस थीटा में बदल दिया और दोनों को बराबर कर दिया, तो आंसर हमारा आ गया। इस तरीके से था। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है एक cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। reframe them in 0 to 45 degree trigonometric expressions। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि cot 85 डिग्री और cot 75 डिग्री इनको हमें ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बनाना है जो कि 0 से 45 डिग्री के बीच में हो, यानी कि ना तो वो 0 होने चाहिए, ठीक है, ना तो वो 0 होगा ना वो 45 होगा, इसके बीच में जितने भी आएंगे, यानी कि 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 35 हो सकता है। इस तरीके से हमें इन्हें बनाना है। ठीक है, तो कॉट को हम क्या बोलते हैं, कॉट क्या होता है हमारा, अब देखो इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहली चीज तो ये कि देखो कॉट 85 डिग्री है प्लस कॉस 75 डिग्री है। अब देखो कॉट 90 माइनस जितना हमें थीटा दे रखा है ये लगा दिया, प्लस कॉस 90 माइनस जो थीटा में दे रखा है वो लगा दिया, क्योंकि हमें पता है कि ये बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 90 में से कुछ ये घटा देंगे अगर हम, तो यहाँ पे 5 डिग्री बचेगा, और कॉट बदलेगा किसमें, tan में। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो ये 5 आ जाएगा, और कॉस जो होता है वो होता है साइन, और 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा वो 15 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये 0 से 45 के बीच में आएगा, है ना। मैंने ये दिमाग लगाया तो मैंने इस तरीके से इसको कर दिया। अब एक तरीका और क्या हो सकता था, यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा होता है ना कॉट थीटा, तो आप यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा जो है वो आपको कॉट थीटा करना पड़ता है। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा वो आ जाता है एंगल, लेकिन आपका ये वाला आंसर ज्यादा अप्रोप्रिएट है और बहुत सही चीज है ये, है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने थे। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गए होंगे। कल हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, जो एक्सरसाइज है वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, और कमेंट जरूर क्या करो, जिससे हमें ना वो मिलता है मोटिवेशन कि हम और नई नई वीडियोस बनाएं, अच्छे से एकदम एक्सप्लेनेशन दें आपको, है ना। तो इसलिए ठीक है, तो टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।